नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बालोतरा ज़िले के बारे में। जी हाँ, बालोतरा ज़िले का भौगोलिक परिदृश्य और सांस्कृतिक इतिहास को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, अब 7 दिनों में एक बार आपको राजस्थान जिला दर्शन की क्लास ज़रूर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए बालोतरा ज़िले के मैप के बारे में, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। बालोतरा में जो प्रमुख तहसीलें हैं कल्याणपुर, समदड़ी, सिवाना, पचपदरा, सिणधरी, बायतू और गीडा। जी हाँ, 7 तहसीलें हैं वो बालोतरा ज़िले में आती है। आइए देखते हैं बालोतरा ज़िले के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। बालोतरा जिला दर्शन में अगर बात की जाए, बालोतरा ज़िले की घोषणा कब हुई थी, तो 17 मार्च 2023 को राजस्थान के 19 नए ज़िलों को लेकर घोषणा हुई थी। स्थापना दिवस ध्यान रखना 7 अगस्त 2023 को। जी हाँ, 7 अगस्त 2023 को स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इसका उद्घाटन हुआ था। जिला मुख्यालय का उद्घाटन किया था हेमाराम चौधरी, जो राजस्थान के वन और पर्यावरण मंत्री है। किस जिले को तोड़कर बनाया गया, तो बाड़मेर को तोड़कर बालोतरा जिले को बनाया गया है। बालोतरा जिले के प्रथम जिला कलेक्टर है राजेंद्र विजय। इसके अलावा ये जोधपुर संभाग के अंतर्गत आता है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। 6 जिले हैं वो बालोतरा के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें जोधपुर ग्रामीण, पाली, जालोर, सांचौर, बाड़मेर और जैसलमेर से बालोतरा की सीमा लगती है। बालोतरा को वस्त्र नगरी भी कहते हैं। बाला की ढाणी और पोपलिन नगरी भी इसको कहा जाता है, तो उपनाम है बालोतरा के। इसके अलावा जो 7 तहसीलें हैं, जिसमें पचपदरा, कल्याणपुर, सिवाना, समदड़ी, बायतू, गीडा और सिणधरी, जो 7 यहाँ की तहसीलें हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं बालोतरा में, तो 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें पचपदरा, बायतू और सिवाना यहाँ की 3 विधानसभा की सीटें हैं। बालोतरा एक अंतर्वर्ती जिला है, यानी किसी भी राज्य या किसी देश की सीमा इससे नहीं लगती है। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये नहीं बनाता है। इसके अलावा नदियों की अगर दोस्तों बात की जाए, तो बालोतरा में बहने वाली प्रमुख नदी है लूणी नदी। जी हाँ, लूणी नदी का उद्गम स्थल है वो नाग की पहाड़ी है। 795 जो मीटर अगर बात की जाए, तो लूणी यहाँ की प्रमुख नदी है। जी हाँ, लूणी यहाँ की प्रमुख नदी है। और अन्य नदियों में सूकड़ी मुख्य नदी है। लूणी नदी का जल बालोतरा तक मीठा और उसके आगे लूणी नदी का जल है वो खारा हो जाता है। यहाँ से फिर डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यह नदी के कच्छ के रन में लुप्त हो जाती है लूणी नदी। लूणी नदी के कुछ उपनाम है, जिसमें लवणवती, अंतः सलीला, सागरमती और मारवाड़ की गंगा भी लूणी नदी को कहा जाता है। लूणी नदी पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और ये 7 जिलों में प्रवाहित होती है। लूणी नदी जो अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर, तो 7 जिलों में लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। और इसके अलावा लूणी नदी पर गोविंदगढ़, बालोतरा, तिलवाड़ा और गुड्डामलानी शहर है वो लूणी नदी के किनारे पर स्थित है। लूणी नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं, जिसमें एक तो पिचियाक बांध है जो जोधपुर ग्रामीण में है। इसके अलावा एक नाकोड़ा बांध है, ये राजस्थान के बालोतरा जो नए ज़िले बनाए गए उसमें स्थित है नाकोड़ा बांध। लूणी नदी पर 2 बांध बने हैं। इसके अलावा सूकड़ी नदी अगर दोस्तों बात की जाए, तो सूकड़ी नदी है वो लूणी की सहायक नदी है। ये भी बालोतरा में बहती है। उद्गम स्थल जो देशूरी पाली में है और इसका जो समापन है वो समदड़ी बालोतरा में होता है सूकड़ी नदी का, और ये जाकर मिल जाती है लूणी नदी में। 3 जिलों में सूकड़ी नदी प्रवाहित होती है, जिसमें पाली, जालोर और बालोतरा। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना 56 की पहाड़ियाँ। जी हाँ, 56 की पहाड़ियाँ ये भी राजस्थान के बालोतरा ज़िले में स्थित है। बालोतरा जो शहर ये लूणी नदी के किनारे बसा हुआ जिला मुख्यालय है बालोतरा, और ये औद्योगिक जिला है। ध्यान रखना औद्योगिक जिला है, और रंगाई छपाई के लिए बालोतरा है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। तिलवाड़ा, तिलवाड़ा भी बालोतरा में है। ये मध्य पाषाणकालीन पुरातत्व स्थल है, जहाँ पर लूणी नदी के किनारे ये बसाया गया है तिलवाड़ा, जो बालोतरा में है। इसके अलावा दोस्तों सिवाना, ये भी बालोतरा ज़िले में ही है सिवाना, जहाँ पर आपको बता दें कि सिवाना में मालानी नस्ल के घोड़े हैं, जो घोड़े की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है।
मालानी नस्ल के घोड़े सवारी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और राजस्थान में रेलवे अनुसंधान और परीक्षण केंद्र ये भी पचपदरा बालोतरा ज़िले में स्थित है। इसके अलावा सिवाना में मरकरी लाल ग्रेनाइट के पत्थर भी, जो लाल ग्रेनाइट यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों पचपदरा झील की बात की जाए तो पचपदरा झील भी बालोतरा ज़िले में है। ये खारे पानी की झील है पचपदरा झील, और इस झील का निर्माण पंचा भील के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर खारवाल जाति के लोगों द्वारा परंपरागत मोरली झाड़ी से नमक बनाने का कार्य किया जाता है। इस झील के नमक में 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा है, और इस झील से उत्तम श्रेणी का जो नमक है वो प्राप्त होता है पचपदरा झील से। इसके अलावा पचपदरा रिफाइनरी ये भी बालोतरा ज़िले में है। ये राजस्थान की प्रथम और देश की 26वीं तेल रिफाइनरी है। पचपदरा रिफाइनरी HPCL और राजस्थान सरकार के सहयोग से स्थापित की गई है। इसमें HPCL की जो भागीदारी है वो 74% है, और राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी इसमें 26% है। देश की प्रथम रिफाइनरी जिसमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को सम्मिश्रण किया गया है, ये पचपदरा रिफाइनरी है। इसके अलावा मल्लीनाथ जी पशु मेला यह लूणी नदी के किनारे बढ़ता है तिलवाड़ा बालोतरा में। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है। यह मेला राठी, थारपारकर, कांकरेज, मालानी गायों की नस्लों के क्रय विक्रय हेतु प्रसिद्ध है। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ में कुंडा पंथ चलाया था, तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कुंडा पंथ किसके द्वारा चलवाया गया था, तो मल्लीनाथ जी के द्वारा मारवाड़ में। मल्लीनाथ जी का निवास स्थान खेड़ बालोतरा में स्थित है। इसके अलावा बजरंग पशु मेला ये भी ध्यान में रखना, ये सिणधरी बालोतरा जिले में भरता है बजरंग पशु मेला। परिवहन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बालोतरा से NH25 और NH325 है वो गुजरता है। और जो मंदिर में अगर बात की जाए तो बालोतरा ज़िले में जो संत पीपाजी का मंदिर है समदड़ी बालोतरा ज़िले में। संत पीपाजी जो दर्जी समुदाय के आराध्य देवता है। मूल नाम प्रताप सिंह खींची, जो गागरोन के शासक थे, इनका मूल नाम है। इनके गुरु का नाम रामानंद है। इनके द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है वो जोग चिंतामणि है। संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। और संत पीपा की गुफा ध्यान रखना टोडा राय सिंह जो केकड़ी जिले में स्थित है। इसके अलावा नाकोड़ा, जो नाकोड़ा का प्राचीन नाम राजस्थान का मेवानगर नाकोड़ा को कहते हैं, ये भी बालोतरा जिले में ही है। और यहाँ पर पार्श्वनाथ जैन मंदिर स्थित है नाकोड़ा में। पार्श्वनाथ जी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। नाकोड़ा मंदिर की स्थापना कीर्ति रत्न सूरी के द्वारा की गई थी। तो नाकोड़ा ये बालोतरा ज़िले में ही स्थित है, जिसे राजस्थान का मेवा नगर भी कहा जाता है। इसके अलावा भैरव बाबा मंदिर नाकोड़ा बालोतरा ज़िले में बना हुआ है। समावरण मंदिर ये भी नाकोड़ा बालोतरा में बना हुआ है। आदिनाथ जी मंदिर ये भी ध्यान रखना नाकोड़ा जिला बालोतरा में, जो नाकोड़ा बालोतरा ज़िले में बना हुआ है। शांतिनाथ मंदिर ये भी नाकोड़ा में ही स्थित है। इसके अलावा बायतू बालोतरा, जहाँ पर खेमा बाबा का मेला भरता है। बायतू जाटों के आराध्य देवता है खेमा बाबा, जो मेला भरता है बायतू बालोतरा में। भटियाणी माता का मंदिर भुवासा मंदिर भी कहा जाता है, माजिसा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जसोल गांव बालोतरा में स्थित है भटियाणी माता का मंदिर। इसके अलावा नागणेची माता, जी हाँ नागाणा माता कहते हैं, जो नागणेची माता का मंदिर बालोतरा में है। मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी है नागणेची माता। नागणेची माता को चक्रेश्वरी देवी भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। नागणेची माता, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इनकी प्रतिमा राव दुहड़ जो कर्नाटक से लेकर आए थे नागणेची माता की प्रतिमा को। इसके अलावा रूपादेव मंदिर, ये पालिया गांव बालोतरा में स्थित है। रूपादेव मंदिर लोक देवता मल्लीनाथ जी की पत्नी थी रूपादेव। यह मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है और बरसात की लोक देवी के रूप में रूपादेव को पूजा जाता है। रणछोड़राय मंदिर, ये ध्यान रखना खेड़ बालोतरा में है, लूणी नदी के किनारे। चैत्र पूर्णिमा को मेला भरता है और रेबारी जाति का आस्था स्थल है रणछोड़राय मंदिर। हिंगलाज माता का मंदिर भी सिवाना बालोतरा में है। इसके अलावा जो गोगणेश्वर महादेव मंदिर, ये डंडाली गांव बालोतरा में स्थित है। हल्देश्वर महादेव मंदिर, ये ध्यान रखना पीपलूद बालोतरा में है। हल्देश्वर महादेव मंदिर राजस्थान का लघु माउंट आबू पीपलूद को कहते हैं, जो बालोतरा में स्थित है हल्देश्वर महादेव मंदिर।
कोटेश्वर महादेव मंदिर, ये भी गुड़ानाल सिवाना बालोतरा जिले में ही स्थित है। ब्रह्मा मंदिर की अगर दोस्तों बात करें तो ब्रह्मा मंदिर आसोत्रा बालोतरा जिले में बनाया गया है। इसका निर्माण है वो खेतराम जी के द्वारा मई 1984 में करवाया गया था। इस मंदिर में ब्रह्मा जी और सावित्री माता की युगल प्रतिमा स्थित है। इसके अलावा अन्य जो ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर में और छींच बांसवाड़ा में भी है। इसके अलावा संत बांकीदास जी का जन्म भी भांडियावास पचपदरा बालोतरा में हुआ था। मारवाड़ का बीरबल भी संत बांकीदास जी को कहा जाता है। जोधपुर के महाराजा मान सिंह राठौड़ के काव्य गुरु दरबारी कवि थे। इसके अलावा इनके जो प्रमुख ग्रंथ बांकीदास विख्यात, कुकवि बत्तीसी, ये प्रमुख गीत इनका लिखा है, काफ़ी चर्चित है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, इनका जो प्रमुख गीत है और इस गीत को चेतावनी रा गीत भी कहते हैं। ये 1857 की क्रांति के समकालीन कवि थे संत बांकीदास जी। इसके अलावा कन्नाना का मेला, ये भी ध्यान रखना, बालोतरा जिले में भरता है। गैर नृत्य इस मेले का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। आंगी बांगी गैर कन्नाना बालोतरा में खेली जाती है। लाखेटा, समदड़ी और बालोतरा की गैर भी यहाँ की प्रसिद्ध है। इसके अलावा हस्तशिल्प में देखें तो अजरक प्रिंट, बालोतरा जिले का जो अजरक प्रिंट है, हस्तशिल्प हस्तकला में दोनों तरफ रंगाई छपाई इसमें की जाती है। वस्त्र पर अजरक प्रिंट के लिए बालोतरा है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। मलीर प्रिंट भी बालोतरा जिले में जो काला और कत्थई रंग का प्रयोग किया जाता है, मलीर प्रिंट, जिसके प्रसिद्ध कलाकार मोहम्मद यासीन छिंपा है। दुर्ग की अगर बात करें तो सिवाना दुर्ग जो बालोतरा ज़िले में स्थित है, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से होने वाला है। यहाँ बालोतरा ज़िले का सिवाना दुर्ग, जिसको उपनाम इसे कुमटगढ़ दुर्ग, अणखेला सिवानो खैराबाद दुर्ग इसको कहते हैं। इसके अलावा जालोर दुर्ग की कुंजी भी इसको कहा जाता है। कुंभाना दुर्ग, कुंथाना दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो कई उपनाम है सिवाना दुर्ग के। यह दुर्ग 56 की पहाड़ियों में स्थित हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना हुआ है। सिवाना दुर्ग जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, कितना सुंदर दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पंवार द्वारा करवाया गया था 954 ईस्वी में। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली, संकटकालीन राजधानी भी सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। वीर कल्ला रायमलोद का थड़ा भी सिवाना दुर्ग में ही स्थित है। और सिवाना दुर्ग में शेरे राजस्थान के नाम से विख्यात लोक नायक जय नारायण व्यास को बंदी बनाकर रखा गया था। मालदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध में सिवाना दुर्ग में शरण भी ली थी। इसके अलावा सिवाना दुर्ग में 2 साके हुए थे। जो प्रथम साका 1308 ईस्वी में जो सिवाना यहाँ के शासक थे सातलदेव सोनगरा, उनके शासनकाल में हुआ था। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीतने के बाद इसका नाम खैराबाद कर दिया था सिवाना दुर्ग का। इसके बाद जो दूसरा साका हुआ था 1580 से 82 में, वीर कल्ला रायमलोद के शासनकाल में जो सिवाना के यहाँ के शासक थे आक्रमणकारी मोटा राजा उदय सिंह। और अन्य अगर बात की जाए तो अन्य स्थल जो सिवाना दुर्ग में है तो अजीत सिंह का दरवाज़ा भी यहाँ पर है। भांडेलाव तालाब भी सिवाना दुर्ग में बनाया गया है। खेड़ा मेला जो बालोतरा में भरता है। बसंत मेला ध्यान रखना, सिणधरी बालोतरा मेला जो मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया को भरता है। सिणधरी बालोतरा में बसंत मेला। बूरिया बाबा खेड़ बालोतरा में इनका मंदिर स्थित है। इसके अलावा पीपलोद दुर्ग की अगर बात की जाए तो ये भी बालोतरा जिले में है। पीपलोद दुर्ग का निर्माण है वो दुर्गादास राठौड़ के द्वारा करवाया गया था। सांबर माता मंदिर पचपदरा बालोतरा जिले से लवणता की देवी भी कहते हैं। जो सांबरा माता मंदिर ये भी पचपदरा बालोतरा में स्थित है। कवास की अगर बात की जाए तो कवास बालोतरा जिले में है, जहां पर जिप्सम के भंडार है। साल 2006 में कवास में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण है वो जिप्सम का जमाव माना जाता था। कवास में बाढ़ नीमड़ा एवं रोहिली नदियों के कारण आई थी। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के बालोतरा ज़िले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।